गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 हम पढ़ रहे थे आज व्याकरण। हम सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमें थर्ड चैप्टर पढ़ना है, शब्द विचार। शब्द विचार क्या कहलाते हैं? पहले हम शब्दों, अभी हम वर्णों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं शब्द। तो शब्द क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो आज हम उन शब्दों पर ही विचार प्रकट करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द क्या है, और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कुछ शब्द केवल एक वर्ण के होते हैं तो कुछ शब्द कई वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों का ऐसा समूह ही शब्द कहलाता है जिनका कोई अर्थ हो। शब्द में वर्णों का व्यवस्थित होना भी अनिवार्य है। जब शब्द बने तो वर्ण कैसे हो? व्यवस्थित हो। इसीलिए कहा जाता है व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर वर्ण जो है व्यवस्थित नहीं है और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो फिर वे शब्द नहीं कहलाते हैं, अन्यथा शब्द निरर्थक हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कमल, तो इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए ला क म, तो इसका लकम कोई मतलब नहीं निकलता, और अगर लिख दिया जाए कमल तो उसका अर्थ निकलता है। इसी तरह लिखा है सूरज, तो राजसु, तो राजसु का कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता। पौधा को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये आपने देखा कि चित्रों के नीचे पहली पंक्ति में दिए शब्द सार्थक शब्द हैं, जबकि दूसरी पंक्ति में दिए वर्ण समूह तो है पर शब्द नहीं है। वर्ण समूह तो है मगर ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, इन्हें क्रमबद्ध रूप में नहीं रखा गया है, इसलिए ये क्या है? शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द हैं। इस तरह इनकी परिभाषा क्या हुई? वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनका उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, इस तरह शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे पहला उत्पत्ति के आधार पर। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं। तत्सम देखिए, नाम से देखिए, तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। जो शब्द उसी के समान, उसी कौन है? संस्कृत है। हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। इसलिए जो उसके समान मतलब संस्कृत के समान जो के त्यों हमारी हिंदी भाषा में शब्द आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी? जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत से ज्यों के त्यों सीधे आ गए हैं हमारी भाषा में, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, अग्नि, पर्वत, शिक्षक आदि। इसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो तद धन भाव उद्भव, तद मतलब उससे, उद्भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत से कुछ फेर बदल करके हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए, आप भी इसे अपनी बुक में लिख लीजिएगा। नोटबुक में आपकी परिभाषा है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा जो कृत्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है, मतलब फेर बदल करके आ गए हैं, जैसे रात, सीख, दूध, घी आदि। ठीक, समझ में आया तत्सम तद्भव क्या है? देखिए आपके बुक में नेक्स्ट पेज में आइए, आपकी बुक में दिया गया है तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, तो तद्भव क्या बना? आग। आम्र से आम बना, अश्रु से आंसू बना, आश्रय से आसरा बना, उच्च से ऊंचा, कूप से कुआं। इस तरह आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका देशज शब्द। देशज मतलब देश में जन्मे। जिन शब्दों का, देश धन जा 2 शब्दों से मिलकर देशज बना है ना। तो जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं या उनके प्रभाव से आवश्यकता अनुसार विकसित हुए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लुटिया, झुग्गी, डिबिया आदि।
इसके बाद आता है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से, विदेश मतलब बाहर से जो शब्द आए हैं, इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से समय समय पर हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें मुख्यतः अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, चीनी तथा फ्रेंच भाषा के शब्द आते हैं। इसके बाद है देखिए आपका जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं स्कूल, स्टेशन, पेंसिल, कोर्ट, मशीन, इंजन, पेन, टिकट, फीस, लॉटरी, मिनट आदि। पुर्तगाली शब्द हैं तौलिया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, प्याला, कमीज, आलपिन, अनानास आदि। इन सब ये हर प्रकार की भाषाएं क्यों हमारे देश में आई? हमारे देश में क्या है, बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, विभिन्न प्रकार के देशों से लोग आए और हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो वो जब आए तो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति लेकर हमारे देश में आए। तो वे जब आए तो उनकी भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा। तो हमारे देशों में आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किया, पुर्तगाली, अरबी, फारसी सभी प्रकार के लोग हमारे यहाँ, इसलिए हमारी भाषा में इन सब की भाषाओं का प्रयोग होने लगा। इसीलिए इन्हें विदेशी शब्द भी कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। तो जैसे अरबी का है कागज, कानून, अमीर, गरीब, तकदीर, मालिक, फ़कीर, औरत, खत्म, अकल आदि। फारसी के शब्द है किताब, खूबसूरत, जमीन, गुलाब, आदमी, बाजार, हल्दी आदि। सर तुर्की का है बहादुर, बेगम, बावर्ची, तोप, काबू, कैंची, चाकू, चम्मच आदि। चीनी, चाय, लीची आदि। इस तरह ये शब्द जो है विभिन्न भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।